इस धरती का मालिक मालिकों का मालिक, जिसने आदम और हवा को बनाया, जिसने 8.7 अरब लोगों को बनाया, जिसने तुझको, चाहे तो हिंदू है, मुसलमान है, सिख, ईसाई है, जो भी है, तुझको भी बनाया। ये अलग बात है कि तू उसको जानता नहीं, पर सर को बनाने वाला, धरती को बनाने वाला, आकाश को बनाने वाला, जो जिंदा है, जो उस पृथ्वी पे आया हुआ है और प्रूफ दे रहा है कि मैं ही सर का परमेश्वर हूँ, जो कहता है मुझसे पहले जो ऐसा भी छोड़ डाकू है, जिसने मेरा इनकार किया, उस सबको मैंने भयंकर आग में रखा है। आपकी मदद करने के लिए, धर्म बदलने नहीं आया, बाप से प्यार करता है, उसके पवित्र नाम से, जो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, जिसकी कब्र खाली है, जिसको 8.7 अरब लोग जानता है, और फॉलोअर्स दुनिया में देखोगे तो सिर्फ एक ही है, यीशु मसीह, जो आपसे प्यार करता है। कहता है शत्रुओं से प्रेम कर, सताने वालों के लिए प्रार्थना कर, आप जो भी हो मैं नहीं जानता, उस पृथ्वी पे आया हुआ है और आपके लिए सब ने घर बनाया है। वो धर्म बदले नहीं, और वो जीवन बदलता है। मेरा भी जीवन बदला है, इसलिए मैं उसके पवित्र नाम से, जो जिंदा है, जिसने मेरे को दर्शन दिया, अपना नाम दिया और आपके बीच में खड़ा किया, ताकि मैं आप सबको गवाही दे सकूं। सर को झुकाता कोड़ी प्रणाम करता हूँ। आज हम देखते हैं कि विरोध बहुत चल रहा है। आई मीन टू से लाइक क्या बोलते हैं कि चर्चेस को तोड़ा जा रहा है और आरएसएस और बजरंग दल के गुंडे सता रहे, पर क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते, उनको लगता है कि हम अपने धर्म को बचाएंगे तो हमको स्वर्ग में जगह रहने को मिलेगी, जबकि ऐसा होता नहीं, होगा नहीं। आप और मैं जानते हैं, इसलिए गीता में लिखा है जैसा कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। वो नहीं कहता है धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है, पर ये बातें वो लोग नहीं जानते, समझे, और चाहते हैं कि किसको भी मारे, जेल में डाले, झूठा इल्जाम लगाए। आज कितने सारे पास जेल में बंद हैं, वो लोग बाहर आना चाहते हैं, और कितने चर्चेस को अटैक हो रहा है। पर मैं कहना चाहता हूँ, सर का परमेश्वर, धरती का मालिक, जो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, जो यीशु मसीह है। मैं बोलता हूँ बहुत सारे क्रिश्चियन लोग मेरी बातों का विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि वो ही जानते हैं। क्या मैं किसी और परमेश्वर का नाम लेता हूँ? क्या सिर्फ यीशु मसीह का लेता हूँ, और दूसरे कोई गार्ड का बोला ही नहीं। मैं यीशु का, तू बड़े मैं घटूँ, वही बोलता हूँ। पर क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसीह के लोग हैं जिनको शैतान ने अटैक करके रखा है, मेरे को बोलना पड़ता है। जो सत्य है वो सत्य है। चर्च में चिल्लाते, अपने भाई को क्षमा नहीं किया, एक पास से दूसरे पास से पसंद नहीं करता है, ये भी बातें हैं। आज देखो बहुत से लाखों, हज़ारों लाखों पास्टर हैं जिनके पास चर्च नहीं है, पर खुद चाहो तो हज़ारों चर्चेस बनाएंगे। बिशप का मैं लीडर हूँ, मैं चलाता हूँ, उनका पैसे लाखों करोड़ों रुपए भी रहेगा। मैं नहीं कहना चाहता कौन क्या है, पर कोई किसकी मदद नहीं करता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपकी मदद करने के लिए, जिस तरह पौलुस को बदला वो सबको बदलेगा। आपको उसके पास आना है और उसकी मदद लेना है। एक प्रार्थना से, एक पास्ट में चर्च में गया, एक पास्टर बोला था मैं 20 साल से सेवकाई कर रहा हूँ, अब 20 साल में लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों को प्रार्थना किया, उन्होंने चंगाई पाई, ऐसा बोला उसने। तो मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को, उसने 20 साल से जो सेवकाई किया, मेरा 20 मिनट में जो प्रार्थना करूँगा, लाखों से ज़्यादा आग की गोली उतरेगा। 100 किलोमीटर बोलता, जितने भी लोग हैं, आप उसको, शैतान को देखेंगे और शैतान उनके अंदर जल के राख हो जाएगा। वो इस पृथ्वी पर आया है और शैतान चलाए आग 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 आग, और वो सब लोग बदल जाएगा, विश्वास करें। पर यहाँ पे क्योंकि शैतान मेरे को जानता है, वो नहीं चाहता कि आप लोग फ़ोन कॉल करें, समझे। जैसे अय्यूब से डरता था, क्योंकि परमेश्वर उसका नाम लिख के बताया, अय्यूब अगर 20 है तो मैं 16-17 हूँ, क्योंकि अय्यूब जैसा कोई था ना, है ना कोई आएगा, क्योंकि उसको सहने की शक्ति थी। उसके साथ बहुत प्रॉब्लम्स है, फिर भी उसने परमेश्वर की बदनामी नहीं किया। कहा उसने दिया, उसने लिया। अय्यूब में लिखा है, अय्यूब की किताब में लिखा हुआ है। तो हम सब जब छोटी से प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर भी हम लोग डगमगा जाते हैं। बहुत से पास्टर लोग, एक पास्टर दूसरे पास्टर पसंद नहीं करता है। जैसे मैंने पहले ही बताया, एक पास्टर सामने से आ रहा है, छोटा पास्टर यहाँ से गुजर रहा है, वो उसको देख रहा है कि मैं उसको, वो मेरे को हेलो बोलेगा, पर बड़े पास्टर ने उसको देखा कि यार, पर ऐसा जाएगा जैसे उसको देखा नहीं, यानी कि उसको क्षमा किया नहीं। अपने भाई को, अपनी बहन को, चर्च के लोगों को चिल्लाते हैं, यहाँ तक कि गुस्सा भी करते, क्षमा नहीं मांगते, क्षमा नहीं करते।
वो लोग सर में एंट्री नहीं पाएंगे, चाहे कितना भी विश्व पास कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कि बाइबल में लिखा है कि तूने तेरे भाई को क्षमा नहीं किया इसलिए मैं तेरे को क्षमा नहीं करूँगा। पर क्या है, शैतान ने सबके अंदर वास किया हुआ है, ऐसा कोई नहीं जो बचा हुआ है। शैतान हम सबको नरक में देखना चाहता है, वो चाहे आप हो मैं हो, सब पे अटैक करके देखना, हम सबको नरक में देखना चाहता है। उसके नाम की महिमा वो इस पृथ्वी पे आया हुआ है, और एक ही प्रार्थना से लाखों लोग बदल जाएगा। और वो लाजर का स्टोरी रिपीट हुआ है, वो उनको लेके आएगा और वो लोग बताए कि मैं नर्क से आया। रात को भी ओगंडा से कॉल आया था, तो उसके माँ बाप पृथ्वी पे नहीं थे, शायद कितने साल डेथ हो गए, बराबर समझा नहीं मैं, याद नहीं। तो वो जिंदा आए थे और उसको पहाड़ और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई दे रहा था। तो मैं उनको बताया भाई उस स्वर्ग में से आए हुए, तो आग दिखाई देता है, उसके साथ आए थे। तो परमेश्वर कहता धन्य है वो जो मुझ पर संदेह नहीं करते। भाई संदेह क्यों करते हो? क्या परमेश्वर जब सूली पे मर गया तो पाताल में गया, इनके नर्क में गया, सबको सबको स्वर्ग में उठाया, और जब उसने जान दिया तो कब्रें खुल गई और स्वर्ग में उठा लिए गए। तो वो सब कर सकता है। धन्य है वो जो मुझ पर संदेह नहीं करते। और मार्था को विश्वास कर रहे तो परमेश्वर के नाम की महिमा को देखेगी। तुम्हारा माँ बाप नहीं है, बड़े बड़े पास्टर नहीं है, 10 सेकंड में जिंदा हो जाएगी, 10 सेकंड के अंदर, समझे? यीशु ने जब लाजर को पुकारा, बाहर आ, वो तो 4 दिन का मुर्दा था। अगर वो चाहता 4 दिन, समझे 8 दिन के बाद आता, 16 दिन के बाद आता, महीने के बाद आता, तो भी बोलता लाजर बाहर आ, तो आ जाता, समझे? तो उसके महिमा करने के लिए 4 दिन के मुर्दे को इसलिए किया ताकि तुम 8 दिन, 1 साल, 4 साल, 40 साल, 400 साल, जो भी चाहे, जिसको चाहे तुम आवाज़ मारो। कहता मैं उनको जिंदा करूँगा। इसलिए कहता जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जो कोई मैंने किया मुझसे बड़े काम करेगा ताकि नाम की महिमा हो। पर आप में से बहुत से लोग विश्वास करेंगे तो उसके नाम की महिमा को देखेंगे, नहीं करेंगे तो क्या देखेंगे? अरे बहुत से लोगों को पैसा देता है आपकी मदद के लिए, मैंने मांगा जिनके लिए मैं पैसा, जब ये पैसा मांगे तो पैसा देना, जो विश्वास करेगा मांगिए वो पाएगा। कहता यह शायद 43 का 5 में लिखा है, शायद 43 का 5, कि मैं तेरे गर्व खजाने का पता दूंगा। तो हर एक बात जो बाइबल में लिखी है वो पूरी करने के लिए आया है, समझ? मैं बहुत से लोग समझ सके मैं आरएसएस से बंधा हुआ हूँ, कुछ पास्टर से समझते कहते हैं। भाई मैं यीशु के नाम को ऊंचा उठाता हूँ। मैं विरोधी था, पर मैं किसी संस्था के लिए काम नहीं करता था, सिर्फ काम करता था सिर्फ यीशु मसीह के लिए करता हूँ। और आपको अधिकार दिया है, आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ वो आप भी कर सकता है, ठीक है? आप करने वाला, आप और मैं करने वाला नहीं। हम लोग क्या है, सिर्फ जीरो है। करता कौन है? यीशु मसीह। पर आपका विश्वास, मेरे को कहा, मेरे को बस सीट फेथ दिया है, यीशु ने कहा, पर कहा कि बाइबल पढ़ना पड़ेगा, सो मैं सीख रहा हूँ। हम उसके बच्चे हैं, वो हमारे पिता है, हम सबका पिता है। और हमारा राज्य, वो राजा है का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, तो जो स्वर्ग और पृथ्वी में जो लोग रहता है उनका न्याय करने का अधिकार मुझको है और तुम सबको भी है। याद रखना कि तुम ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो, तुम यीशु को जानते हो, उसके संतान। आज चाहे मर जाए तो वो इंसानों की सांसें चलना बंद हो जाएगी। क्यों? एलिया ने नहीं किया था राजा का, तू मर जाएगा जिधर बैठा है, तो अधिकार आपके पास है। एलिया भी इंसान था, आप भी इंसान है, मैं भी इंसान, मेरे पास भी वो अधिकार है। मैंने विश्वास किया तो मैंने पाया है, कोई बचेगा नहीं। हम वार्निंग जरूर देंगे 10 सेकंड के अंदर। अगर फिलिपुस को उसने एक औरत के पास ला दिया और फिर सुसमाचार उसको वहाँ पे ला दिया, यीशु परमेश्वर ने किया, वही परमेश्वर इस पृथ्वी पे आया है। आपका कोई भी लंदन में बैठा, कनाडा में बैठा, दुबई में बैठा रहा, कहाँ पे बैठा, 10 सेकंड में आपको दर्शन देगा, उनको लेके आएगा, आप उससे बातें करो, उसको वार्निंग दो। अगर कोई भी है, 8.7 अरब में से कोई भी इंसान की नहीं, राजा, रंग या फकीर हमारे सामने उपस्थित रहेगा और हाथ जोड़ के खड़ा नहीं रहा तो उसका न्याय करने का अधिकार है मेरे पास, समझो। पर हमारी युद्ध मार्शल से रूहों से पहले समझाएंगे कि बाबा ऐसा मत कर, वैसा कर, वो लोग बदल जाएगा। जीवन मसीह को देखो, जीवन द शैतान जो है वो जानता है, उसको जला के रखना, पाताल में भेजने का अधिकार मुझको है। जो भी है, मैं सिर्फ जीरो हूँ, प्रार्थना करना मेरा काम है। एक पवित्र शास्त्र में एक वचन भी कहता है, यीशु मसीह कहता है यह आत्मा बगैर उपवास और प्रार्थना की जाती नहीं। तो आप हमेशा उपवास और प्रार्थना में रहने जाएगा, समझो आप वो आपका आत्मा वो जाता नहीं है, समझो। तो परमेश्वर बहुत बड़ा काम किया है, समझो। वो 4 दिन नहीं, 40 दिन, 4 महीने, 4 साल नहीं, 40 साल नहीं, उसको लेकर आएगा अगर आपको दर्शन देगा। आप कर्जे में डूबा है, चर्च बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बाइबल में लिखा है आगे वाले पीछे पीछे वाले आगे हो जाएगा।
सभी पास्टर के लिए दरवाज़ा खोला है उसने, सर के दरवाजे। यशायाह ने सर का दर्शन पाया था, सब लोग पाएगा, सब विरोधी लोग बदल जाएगा। सभी लोग यही कहे यीशु मसीह ही परमेश्वर, डरने का नहीं। आप चुने गए हो, आप सब के सब चुने गए हो, पर ये यूनिटी करने का है। आज देखो बड़े बड़े पास्टर करोड़पति अरबपति हैं, करोड़ों रुपए हर वीक को आता है उनका, समझो, हर वीक पहुंचने के पास। पर कितने पास्टर, गरीब पास्टरों को जेल में डाला जा रहा है, कोई उनको सपोर्ट के लिए जाता नहीं है। कितने चर्चेस नहीं है, कितने विधवाएं लोग हैं, कितने लोग हैं जो भूखे मर रहे हैं, जिनके पास खाने को नहीं, जॉब्स नहीं। दे शुड क्रेडिट द जॉब्स फॉर देम। जॉब्स देना मांगता, मदद करना मांगता, जो कर सकते हैं, और लोग करता नहीं है। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि तूने मेरे घर को बिजनेस का घर बना दिया, क्योंकि शैतान उनके अंदर वास करता है। चाहे आपको करोड़ों लोग आपको जानता रहे, मैं जानता नहीं, बिशप हो, जो भी हो, जब आपका माँ, आपका बाप, आपका पति, आपका पत्नी, सर्व बच्चा सर्व नहीं है, तुम कैसे जाओगे? पर तुम सुनना नहीं चाहते, तुम्हारे बाप से मिलना नहीं चाहते, तुम तुम्हारी माँ से मिलना नहीं चाहते, बच्चे से मिलना। मेरे को अधिकार दिया, मैंने कहा जिसके लिए मैं पार्टी में सब सर्व में जाना, पर तुम विश्वास नहीं करते। क्या मैं भेजूँगा सर्व में? यीशु मसीह करेगा। उसने मेरे लिए सर्व में सिंहासन बना के रखा है, और सर्व में न्याय करने का अधिकार भी दिया है, पृथ्वी पर भी और स्वर्ग में भी। मेरा चेहरा अच्छी तरह देख के ले लो, मरने के बाद तुम मेरे सामने नंगे खड़े हो गो। 12 शिष्यों के लिए अगर उसने सिंहासन बना तो मेरे लिए बना के रखा है। ये मसद सुविधा के विश्वास में कहता है, ऐसे विश्वास करने स्वर्ग के सिंहासन में बैठेंगे। तो मैं बस सीट फेंक दिया, यीशु ने मेरी गवाही देता है, और मैं झूठ नहीं बोलता, समझे। झूठ बोलूँगा, उसको बुलाऊंगा तो वो आएगा नहीं। करोड़ों रुपए का ढेर लगा दूंगे ना, सामने बोले झूठ बोलो तो मैं वॉक करके बाहर जाऊँगा। यीशु के लहू ने मेरे को खरीदा है, और तुम विश्वास नहीं करोगे तो उसका सामना करना पड़ेगा, समझे। कहता है जिसको तुझ समझने वाले मेरे भेजने वाले को तुझ समझता है। मेरे को मालूम है तुम उसको क्या समझते हो। शायद करोड़ों लोग तुमको जानता रहे, प्रार्थना करते, चमत्कार करते, मुर्दे खुलते, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग स्वर्ग में जाएगा। बाइबल में इसलिए कहता है, वो कहता है कि मैंने तेरे लिए चिन्ह चमत्कार किए, किया, वो किया, मुर्दे जिंदा किया, ये किया, भूत प्रेत निकाला। कहता है हुक्म करने वालों मैं तुमको नहीं जानता। बाइबल में पहले से लिखा है, चाहे तुम जो भी हो। मेरे को तो राजा बनाया है उसने, आपको मेरे से डबल देना चाहता है, पर आप विश्वास नहीं करेंगे तो उसके नाम की महिमा को नहीं दिखेंगे। झुकना नहीं जानते। सब लोग कह रहे थे 12 शिष्य के मैं बड़ा, उसने बच्चे को बीच में बिठा दिया, वो बच्चा मैं, वो आप भी हो सकते हो, और आप हो पर आप विश्वास नहीं करना चाहते। इसलिए सब लोग कहते हैं मैं बड़ा। अरे भाई, स्वर्ग में बड़ा लोग जाएगा या छोटा लोग जाएगा? वो जो परमेश्वर के आगे का पालन करता है, वो जो क्षमा मांगता है, जो क्षमा करता है, जो प्रेम करता है। तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, तुम क्षमा नहीं करना चाहते, तुम झुकना नहीं चाहते। जो घमंड करता है, बाइबल में लिखा है परमेश्वर उनसे दूर रहता है। आज भी वक्त है, बदल जाओ, और कॉल करें, तुम लोगों को कॉन्फ्रेंस कॉल में लें। तुम्हारे चर्च में अगर 5000 लोगों को उसने खिलाया, 2 मछली 5 छोटी, तो तुम्हारे जितने भी चर्च के लोग हैं तुम उनको खिलाना चाहता है। विश्वास करें, दर्शन देगा। 1 रोटी कुछ भी रहेगा वो खाएंगे, सबको खिलाएगा। वो आया, वो आपसे प्यार करता है। मैं फिर एक बार कहता हूँ, मैं सिर्फ जीरो में कुछ भी नहीं करता, वो है। और जैसा आपका विश्वास वैसा आपके लिए होगा। प्रार्थना में मुझे याद रखें, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, और परमेश्वर आपसे प्यार करता है। बहुत से लोग नगर में जा रहे हैं, 500 विश्वास भी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो तो जाता ही है, पर उनको उतना डर नहीं मिलेगा जो आपको मिलेगा, क्योंकि आप मसीह को बाइबल पढ़ने के बाद भी, क्रिश्चियन और बिशप और पास्टर हो जाने के बाद भी वचन का पालन नहीं किया। न्याय तो सबका होने वाला है, कोई बचेगा नहीं। 8.7 अरब जितने भी है उन सबका होगा, तुम्हारा भी होगा, मेरा भी होगा, पर ऑलरेडी मेरा हो चुका है। मैंने बताया कि मेरी मौत 4th of September 2011 को थी। यीशु लेने को आया और मेरे को बड़ा की दे, जैसा अगर राजा हिचके को बड़ा की दे मेरे को भी दिया। तुम झूठ विश्वास नहीं करते हो तो सिर्फ नो एंट्री का बोर्ड पाओगे। याद रखें, यीशु मसीह मेरी गवाही देता है। कोई ऐसा प्रॉफिट भजन करने वाला जो भी है, तुमको करोड़ों लोग जानता है, जैसा मैं बात करता, कोई ऐसा पृथ्वी पे है जो चैलेंज कर, मोटा पतला हो जाएगा, बुढ़ा लंबा हो जाएगा, बुढ़ा 5, 10, 15, 20, 25 साल तक जवान हो जाएगा, कटे हुए हाथ निकल के आए, कटे हुए पैर निकल के आए। कोई ऐसा है जो ऐसे चैलेंज करता हो कि मैं नहीं, मेरा विश्वास बातें करता है, और तुम विश्वास नहीं करते।
तुमने देखी हुई चीज़ें मांगी है, मैंने अनदेखी चीज़ मांगी है। मैंने कहा जिनके लिए प्रार्थना कर सब स्वर्ग में जाना था तो उसने दिया है। इतिहास गवाह के परमेश्वर मूर्खों को चुना और इतिहास रचा है। मैं मूर्खों में से हूँ, पर इसका मतलब नहीं कि मैं बड़ा हूँ। जो भी हूँ प्रभु यीशु मसीह की दया कृपा से अनुग्रह उसने जो भी दिया है इसलिए दिया है ताकि आप लोग गवाही दें, समझे। सो आप मुझे प्रार्थना में याद रखें भाई। मैं यहाँ पे प्रॉफिट बिजनेस करने लगा, किसका नाम बुरा या किसको बुरा बोलने के लिए नहीं आया, पर मैं ये कहने आया है कि यीशु मसीह आप सबसे प्यार करता है। आज देखो उसकी वजह से प्रॉफिट बिजनेस करने वाले की वजह से हज़ारों लाखों लोग मसीह में आए हैं, समझे। पर न्याय उनका भी होगा, बचेगा नहीं बोलो, समझे। अगर एक झूठ बोलता है, क्षमा नहीं मांगता, क्षमा नहीं करता, चाहे कोई भी अरबपति क्यों ना हो, टाटा रहे, अंबानी रहे, अडानी रहे, सबका न्याय होगा। तुमसे ज़्यादा पैसे वाले, समझे, वो लोग भी नहीं बचेंगे, तुम भी नहीं बचोगे। मैं तो बच गया। यीशु ने मेरे को कहा जब तू घर पे सोया रहेगा मैं तेरे को लेके जाऊँगा, समझे। तो उसने मेरे लिए सर्व में सेंसर बना के रखा है। आपको मुझसे डबल देना चाहता है, विश्वास करना है, मांगने की देवी है। वो आपसे प्यार करता है, तो कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। भाई किसको बुरा लगे तो मैं समझ जाऊँगा, सब लोग अच्छा है, पर क्या शैतान नहीं चाहता कि हम लोग सर्व में जाए, इसलिए बहुत लोगों पर अटैक करके रखा है। हमको उसको जानने का, परमेश्वर के सामने आने का है, उसको सामने सर को झुकाने का है, मांगने का। मैं बदलना चाहता, मुझको मेरे परिवार को बदल दे। और उपास रखने का, अंधेरा होने के पहले उपास चालू करना, अंधेरा हो जाने के बाद छोड़ देना, और जब भी फ्री रहना सिर्फ एक ही नाम जपने का, थैंक यू जीसस, लव यू जीसस, थैंक यू जीसस, लव यू जीसस। वो चाहता है सब लोग ऐसा करो। मैं तो वो कहता हूँ जो उसने कहा है, मेरे को भी ऐसा कहा, मेरे को दर्शन दिया, और बहुत से काम मेरे थ्रू भी किया है। आपके थ्रू में से डबल काम करेगा जब आप विश्वास करेगा। अनदेखी चीज़ें मांगो, वो अभी तक सिंहासन पे आपको देना चाहता है। तो प्रार्थना मुझे याद है, सबको फॉरवर्ड करो, लाइक करो, डिसलाइक करो, तुम्हारी मर्जी। और आप चाहते कि ये जो विरोध चल रहा है बंद हो जाए, तो यीशु की मदद लो। इसलिए मुझे कॉल करना पड़ेगा। यीशु मदद लेना चाहते हैं, मेरे को कॉल करना पड़ेगा भाई। उसने मुझसे दोस्ती किया है। 10 सेकंड में सबके दोस्त सबके से ना आ जाते। मैं बोले कि मर जाए तो 10 सेकंड के अंदर वो डेथ हो जाएगी, समझे। जैसे अभी युद्ध चल रही है ना, उसको रोक, एक आवाज़ करूँगा ना, 2 राजा 91-10, एलिया में 50 से पहले जल गया। इस बार 50 नहीं, 500 नहीं, 5000 नहीं बोलूँगा, वो जल जाएगा और उसका राख हो जाएगी 10 सेकंड के अंदर। यीशु ने कहा मैंने तेरे को दिया है अधिकार, आपको भी दिया है, मेरे को नहीं आपको भी दिया है, पर आप विश्वास नहीं करते। पर हाँ, क्योंकि मैं गिफ्ट सिर्फ शैतान को जला के राख करता हूँ। कभी ज़रूरत पड़ी तो इंसानों पे भी यूज़ करूँगा। मेरे को मालूम नहीं कि कहा, उसने कहा कि तू यूज़ करने वाला है, समझे। अगर एलिया राजघाट झाड़ पे बैठा था, उसने बोला आग उतरे तो आग उतरा, 50 से पहले जल के राख हो गया। उसने कहा कि होने वाला है, तेरे लोग मारने को आने वाला। मैं बोले मैं चुपचाप मार खाऊंगा। बोला तू नहीं खाएगा। तो ज़रूर एलिया का गिफ्ट यूज़ करूँगा। मेरे को याद मालूम नहीं, वैसे बोलूँगा सब डेथ हो जाए सब। वो बोला सबकी सांसें मैं ले लूँगा 10 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर सब लोग मर जाए। पर अगर एलिया को दिया है जो आपको भी दिया है विश्वास करने का, पर मैंने जो भी दिया है, जो भी मेरे को दिया उसकी मर्ज़ी से हुआ। मैं कुछ भी नहीं भाई, मैं सिर्फ ज़ीरो हूँ। पर जो होने वाली बातें यीशु ने मुझसे बातें की। वैसे 3-4 बार लोग मेरे को बंदूक के लिए क्या माने को वो लोग बच्चे नहीं, पर इस बार भी बोला वो आएगा पर वो बचेंगे नहीं। तो उसके नाम की महिमा हो। उसका हाथ, तेरा हाथ ऐ खुदा मेरे सर पे हो सदा। आप सोचो यार मैं झूठ क्यों बोलूँगा? क्या मैं पागल लगता हूँ आपको, या पागल दिखता हूँ? मैं आपको सवाल करता हूँ, या फिर वो पागल है जो आपके अंदर वास करता है? वो नहीं चाहता कि तुम कॉल करो, उसका नाम शैतान। वही है जो परमेश्वर से आपको दूर करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप सब नहीं करो, वो नहीं चाहता आप सच्चाई जानो। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना मुझे याद रखना, सभी को फॉरवर्ड करना। अच्छा लगे लाइक करो, डिसलाइक करो, तुम्हारी इच्छा है। और मेरा काम प्रार्थना करना, चमत्कार करना, निष्कार। गॉड ब्लेस यू। सभी को फॉरवर्ड करो, लाइक करो, जो मांगता करो। पर वो बहुत से लोग RSS बजरंग दल को भी पृथ्वी पर लेकर आया, उनको जिंदा किया, शरीर के साथ आया। कुछ लोग आग में ऐसे जलते हुए आया और मतलब ईश्वर लहू था तो लहू उतरा और उसके पाप क्षमा हुआ। फिर सर में उठा ले गया। उन्होंने कहा मैं सग जा वो चला रहे थे। तो चमत्कार से विश्व मसीह करता है, तो अपनी महिमा के लिए ईश्वर मेरा बॉडी यूज़ करता है। मैं कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ ज़ीरो हूँ। जैसा आप ज़ीरो हूँ मैं भी ज़ीरो हूँ। गॉड ब्लेस यू। सबको फॉलो करो और देखोगे नहीं तो यीशु राजा का जब तक तो चिन्ह चमत्कार देखने में कर जाता है बेटा जीवित। तो सेम ये बात आप पे भी लागू है। कॉल करना, लोग कॉन्फ्रेंस कॉल में लेना और कहता है
हर सारा घुटने यीशु के नाम से झुकेगा। यीशु आपकी मदद करेगा। मैं कुछ भी नहीं, मैं थोड़ी मदद करने वाला इंसान हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, पर वो शैतान को जला के राख करेगा और आप लोग गवाही देगा और लोग बदल जाएगा। बहुत से RSS और बजरंग दल चर्च में आना शुरू करेगा और वो देखिएगा अपने बुर्दों से जो मैं पब्लिक में आएगा ना, तभी ये बातें होगा ना यार। प्रार्थना के लिए बुलाओ और वो देखिएगा, उनसे मुलाकात करेगा। RSS और बजरंग दल बोलेगा अरे यार मेरा बाप सर में नर्क में जल रहा है, वो कहता है कि यीशु ही परमेश्वर है, तब उस पर विश्वास करेगा। जैसा लाजर में कहा था मेरे 5 भाई लोग कोई मरा हुआ जाएगा तो विश्वास करेगा, इसकी मर्जी से होगा। ये लोग भी अपने सर से मिलेगा, जब वो बताएगा तभी वो लोग विश्वास करेंगे। थैंक यू। बस यार लंबा होता जा रहा वीडियो, मैंने चलता लंबा। थैंक यू भाई, प्रार्थना में रखना।